नमस्कार, मैं सबा खान फर्स्ट वन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जैसे कि रात राजेंद्र वाल्मीकि के लड़के को गोली मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका नाम जानू कह रहे हैं। आज हम उन्हीं के घर पे आए हैं। उन बहुत ज़्यादा दुख है फैमिली में, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप कि जानू के पिताजी भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जानू के परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या कर दी गई है। और इनका कहना है कि 20-25 लोग हाथ लगाकर बैठे थे उसके, वो शादी समारोह में गया और वहीं पे उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और जो उसके साथी भी उसके साथ थे वो भी घायल हैं, जिनकी किसी के टांग में गोली लगी है, किसी के हाथ में गोली लगी है, किसी के टांग में गोली लगी है, किसी के कहीं पे गोली लगी है। वो सारे के सारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो आइए हम आज जो जानू के जो मृत जानू हैं अब, तो उनके पिताजी से हम पूछना चाहते हैं। आइए हम इस पूरी घटना की जानकारी लेते हैं राजेंद्र वाल्मीकि से, जो कि जानू के पिता हैं। जी, तो जैसे शादी समारोह में वो अटेंड करके वापस निकलने के लिए बाहर आया, तो बाहर पहले से हाथ लगाए 20 से 22 आदमी छुप कर बैठे थे और ताबड़तोड़ गोलें गिराकर उसकी हत्या कर दी। जो उसके साथ लोग थे 3 और लोग गोली लगी जो उपचार अधीन है, जाबाज था, उनकी भी हालत नाजुक है। उनके 4 दोस्तों की भी हालत नाजुक है। उनको गोली लगी है और इंजर्ड है। और इससे पहले 30-12 को यूनिवर्सिटी सेंटर के पास शाम 7 बजे बीच पे गोली चलाई गई थी। हमने अपनी जो FIR दर्ज है उसमें उन आरोपी के नाम बताए गए थे। प्रशासन ये कहता रहा आप अलर्ट रहो और हमें एक सुरक्षाकर्मी दिया गया था। मैंने आला अधिकारियों से मेरी जो मांग थी कि हमें आर्म का लाइसेंस दिया जाए, उसमें इन्होंने बड़ी डील बढ़ती। परसों भी मैं 4 दिन तक इसके साथ में मिला, कोई टेक्निकल कारण से फिर वो नहीं बन पाया। तो मैंने DG साहब से मिलकर एक और सुरक्षाकर्मी की मांग की थी, जो नहीं दे पाए और इसी करते हत्या हो गई। सर, जब आपको पता था कि उनके साथ पहले भी हादसा हो चुका था, तो आपको क्या अलर्ट नहीं रहना चाहिए था? तो अलर्ट ये अलर्ट होता, आदमी ध्यान से आए, ध्यान से जाए। अब काम काज तो कर रहे हैं, शादी समारोह में जाना होता है, उसके साथ 4-5 लोग भी थे और वो इतने शातिर अपराधी हैं, उनके खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज हैं, तो पहले से हाथ लगाए बैठे सर, थे। दुश्मनी किस चीज़ की थी? किस चीज़ की थी दुश्मनी? ये पुरानी दुश्मनी जो कि घात लगाकर इतना बड़ा हादसा कर दिया उन्होंने इस वक्त, तो दुश्मनी क्या रही थी? दुश्मनी जात पात की है और असमानता की है। आज से 3 साल पहले होली के दिन जबड़ा होता, वो हमारे यहाँ ऑफिस पे अटैक करने आए थे। उस अटैक में उनको भी चोटें आई थी और हमारे जो सिटी सेंटर पार्क है उसके बाहर कैमरे लगे थे, उनकी सारी वारदात कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर प्रशासन उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था और हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। तो रंजिश रखते थे, इसी रंजिश के चलते उन्हें 30-12 को मेरे बेटे जानू को शाम को 7 बजे गोली चलवाई, जिसमें 6 से 7 राउंड फायर हुए और एक उसको लगा तो वो बच गया। तब से प्रशासन से कहते आ रहे थे उनको अरेस्ट करो। और उन 4 महीने के दौरान कोई पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। उनका हमें कहते रहे आप अलर्ट रहें। और इसी कड़ी में कल मेरे बेटे कहते हैं। तो कितनी गोलियां लगी थी? जैसे कि फायरिंग हुई थी तो जो उसके साथी बता रहे थे, हाँ जी, 20 से 22 लोग, अच्छा, तो सभी ने ताबड़तोड़ गोली चलाई, जिसमें 4 लोगों के अलावा और भी इंजर्ड है। किसी को 2 लगी, किसी को 3 लगी, उसको 4 गोली लगी। 4 गोली लगी है। हाँ, तो 4 गोली लगने के बाद मौके पर इसकी मृत्यु रहती है। जो लोग दूसरे थे उनके भी टांग में, जांग में, बाजू में पेट में गोली लगी। और जो मेरा लाइसेंसी हथियार था वो लड़के के पास था, असला वो भी वो लेके फिर चले गए। अच्छा, वो भी उन्होंने छीन लिया। अच्छा, तो अब आगे प्रशासन से हमारी यही गुहार थी कि भाई इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद हमारे साथ तो सर, प्रशासन ने जो पहले उन पे अटैक हुआ था, तो प्रशासन ने क्यों नहीं एक्शन लिया कुछ? या प्रशासन से पूछे। आप बताओ ना कि कुछ किया था आपने? जैसे कि कोई कहीं गए थे आप, प्रशासन को बोला था कि भाई कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा हमारी? साधारण से साधारण आदमी भी हाँ जी, जिसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, हाँ जी, कानून प्रक्रिया में आ जाता है। संगीन धाराओं के तहत उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, जिसमें 130 भी लगी, 307 SC जब प्रशासन को पता भी वो वंचित अपराधी हैं जिनके खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज हैं,
जो संगठित अपराध करते हैं पुलिस उनको 4 महीने में पकड़ने में नाकाम, उल्टा हमें कहते रहे भाई आप अलर्ट हो। और 4 महीने बीत जाने के बाद सभी तरह के आला अधिकारी से मिला, कप्तान से, ATG से, CIA से, कोई भी अधिकारी उनको अरेस्ट नहीं कर पाया 4 महीने के दौरान। और इसी दौरान वो दूसरी जगह वारदातें करते रहे, कहीं 307 की वारदात की, कहीं लूट की वारदात की। तो वो लोकल ही घूमते रहे ताकि हम उन्हें बार बार बताते रहे भाई ये फुटेज है, ये फोटो है, ये इस गाड़ी में घूम रहे हैं। प्रशासन उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। और रात से कि जैसे रात ये हादसा हुआ, अभी तक प्रशासन ने किसी को अरेस्ट किया? किसी परिवार वालों को नहीं उठाया, कोई दोस्त को नहीं उठाया, किसी तरह की हमें कोई संतुष्टि नहीं है। अब तक कुछ नहीं हुआ। तो सर अब आगे आप क्या चाहते हो, क्या करने जा रहे हो? मतलब कुछ कि जिससे आपको इंसाफ मिल सके। जिसका बेटा चला जाए क्या चाहिए? फिर भी इंसाफ लेने के लिए आपको तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कि प्रशासन से आप क्या चाहते हो? मैं प्रशासन से भीख थोड़ी मांगू, ये तो मेरा अधिकार है। बिल्कुल ये तो आपका अधिकार है। ये तो संविधान में मेरे बेटे की हत्या कर दी गई और दायरे खुले आंगन में, फिर भी मैं मांग करूँ प्रशासन से कि मुझे इंसाफ दो। ये तो कानून का फर्ज है ना भाई। एक साधारण आदमी के साथ या आम आदमी के साथ एक जैसा बर्ताव है। जब वो पेशेवर अपराधी हैं, 7 के प्रदेश में अपराधी मुक्त कर दिया गया, तो यहाँ की सरकार भी, यहाँ का शासन प्रशासन भी ऐसे आदमी को कड़ी कड़ी सजा दे ताकि वो और वारदातों को अंजाम न दे सके। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। था राजेंद्र वाल्मीकि का लड़का था, और उनके हमने सुना है कि 1 साल पहले और एक मर्डर हुआ था जिसका नाम रमन था। उनका बड़ा बेटा था, और आज रात उनके छोटे बेटे का मर्डर हो गया है, जिसमें उनको 4 गोलियां लगी हैं और वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और जो बताया जा रहा है कि वो शादी समारोह में गए हुए थे, वहीं पर उनको अंधाधुंध फायरिंग हो गई। 20-25 लोग थे जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, और जो उनके साथ दोस्त थे वो भी सब घायल हैं। किसी के टांग में गोली लगी है, किसी के हाथ में गोली लगी है, और जानू की मौके पर ही मौत हो गई। और ये कहीं ना कहीं प्रशासन से भी खुश नहीं है। बोलते हैं कि प्रशासन ने हमारा आज तक साथ दिया ही नहीं है। जो कि इनके बड़े बेटे का मर्डर केस था पहले, प्रशासन ने उसमें भी उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया है। और अभी तक रात 1 बजे की वारदात, रात 1 बजे की घटना की हुई है, और अभी तक उनके किसी भी परिवार के सदस्य को, और उनमें से किसी भी जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने मर्डर किया है, गोली मारकर हत्या की है, उनमें से अभी तक भी कोई भी अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्या है पुलिस प्रशासन का, जो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाई? पुलिस क्यों नाकामयाब रही है? क्या यमुनानगर वारदातों का अड्डा बन चुका है? जानू के बताए जा रहे हैं, जानू की वाइफ है, जानू के बच्चे भी हैं, और जानू के पिता इस टाइम बहुत ज्यादा सदमे में है। बट ये बताया जा रहा है कि जो इनका बड़ा बेटा था, उनकी जेल में ही हत्या की गई थी। उन्हें जेल में ही किसी से जहर दिलवाकर उनकी हत्या की गई थी, और रात 1 बजे उनकी छोटे बेटे की हत्या की गई। तो देखने की, सोचने की बात है कि पहले 1 साल पहले उन्होंने अपने बड़े बेटे को खोया था, और अब 1 साल बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे को खो दिया है। तो कितनी दुख की बात है कि वो अपने दोनों बेटों से हाथ धो बैठे, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। पहले भी जानू पर जानलेवा हमला किया गया था, गोली से फायरिंग की गई थी, मगर वो 4 महीने की पहले की घटना से बच गया था। मगर जब इनको पहले पता था कि हमारे साथ ऐसे घटना हो रही है, हमारे ऐसे दुश्मन हैं, तो क्या इनको अलर्ट नहीं रहना चाहिए था, या इनकी कोई और रंजिश थी? ये तो पुलिस प्रशासन ही बता पाए।